देख रहे हैं? देखिए दिव्या, ये जो सब टैरिफ वाला जो शुरू किया है ट्रम्प ने, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारा बाजार इससे अछूता है या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जरूर पड़ता है। और इंस्टेबिलिटी तो किसी भी बाजार में, और उन्होंने ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो हर एक किसी बाजार में इंस्टेबिलिटी इससे क्रिएट हुई है। भारत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत एज ए, अगर आप देखेंगे यूएस और इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो एक बहुत ही एलाई कंट्री है। बट रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके की ट्रम्प की टोन नहीं रही है, और उस टोन के कारण जिस तरीके से थोड़ा सा पैनिक सा क्रिएट हुआ बाजार में, उसका असर भी आप देख रहे हैं। बट एक चीज आप देखिए हर्ष भाई, ये तो टैरिफ वॉर को लेके अभी शुरुआत हुई है, बट इससे भी अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे तो अगर आप पिछले 1 से 2 साल का आंकड़े देखें, जिस तरीके से एफआईआईज ने पैसा निकाला है भारतीय बाजारों से और जिस क्वांटम में निकाला है, 2008 में अगर रिलेटिव टर्म्स में बात करूं, अगर उसी तरीके से जो पैसा निकला था भारतीय बाजारों से, हमारे निफ्टी या जो भारतीय बाजार थे वो लगभग 60% गिर चुके थे। और अगर रिलेटिव टर्म्स में देखें हर्ष भाई, अभी भी उसी तरीके का पैसा निकल चुका है पिछले 1 डेढ़ साल में। अब वहां अगर उस एंगल से अगर आप देखें तो हमारा बाजार, अगर आप ये 6% की, आप स्मॉल कैप 10% की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत सिग्निफिकेंट फॉल है इंडियन मार्केट्स का, जिस क्वांटम से अगर आप देखें एफआईआई का आउटफ्लो हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको हम दूसरे तरीके से या पॉजिटिव अप्रोच से देखें तो हम ये बोलेंगे कि एफआईआईज का इतना ज्यादा पैसा निकलने के बाद भी हम सिर्फ अपने हाई से 6-6.5% ही डाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एफआईआईज कल को पॉजिटिव हो जाते हैं या अपना पैसा निकालना बंद भी कर दे, तो भी हमारा बाजार जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। और यदि ये साइकिल टर्न होता है कि कल को एफआईआईज पॉजिटिव हो जाती है इंडियन बाजारों पे, तो जो 26,000 या 26,500 का जो आप बात कर रहे थे फिगर्स, उसको छूने में भारतीय बाजारों को कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट जब तक ये परिस्थितियां बनी रहेंगी टैरिफ को लेके, और जब तक ये एफआईआईज एग्जिट करते रहेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड हाउसेज या हमारे जो रिटेल के निवेशक हैं, उन्होंने भारतीय बाजारों को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। इसकी हम मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ी महाशक्ति हैं जो जिसकी वजह से हमारे बाजार टिके हुए हैं अभी तक। बिल्कुल सर, और मैं यही चीज़